हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। गुलाब के पौधे में वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से गुलाब का पौधा फूल नहीं देता है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 3 ऐसे सीक्रेट टिप्स जिनके बारे में कम लोगों को जानकारी होती है। लोग अपने पौधे के अंदर फर्टिलाइज़र देते रहते हैं, तरह तरह के फर्टिलाइज़र डालते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी जानकारियां हैं जो गुलाब के पौधे के बारे में इसके अंदर ज़्यादा कलियां निकालने के लिए, ज़्यादा फूल देने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और वो छोटी गलतियां जो है वो लगातार आप अपने गुलाब के पौधे के ऊपर करते रहते हैं, जिसकी वजह से गुलाब के पौधे की फ्लावरिंग रुकी रहती है। तो आज के इस वीडियो में मैं वो सारी जानकारी आपको देने वाली हूँ। इसके साथ ही आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ काफ़ी सारे होममेड फर्टिलाइज़र, काफ़ी सारे ऐसे फर्टिलाइज़र जो कि आसानी से आपको आपके घर के अंदर ही मिल जाएगा। आसानी से आप अपने घर के अंदर ही बनाकर इन फर्टिलाइज़र को अपने गुलाब के पौधे में देकर काफ़ी सारी फ्लावरिंग, काफ़ी सारी कलियाँ और बहुत अच्छी अच्छी ग्रोथ आप ले सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को गलत फहमी होती है कि बहुत सारा फर्टिलाइज़र देने से, ख़ास तौर पे केमिकल फर्टिलाइज़र की कमी होने से गुलाब का पौधा फूल नहीं देता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुलाब का पौधा है या फिर कोई भी पौधा है, अगर आप इसे सिर्फ कोई ऑर्गेनिक कंपोस्ट दे दें या फिर कुछ होममेड फर्टिलाइज़र हैं जो कि आप अपने घर में ही बनाकर अपने पौधों में अगर डाल देते हैं, तो आपका पौधा फूलों से भरा रहेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इसके अंदर फूल ना आए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ ज़रूरी केयर टिप्स के बारे में। वो 3 केयर टिप्स क्या है? सबसे पहली गलती आप करते हैं गुलाब के पौधे की प्रूनिंग करते समय। जब भी आप प्रूनिंग करते हैं, इसकी डेड हेडिंग करते हैं। डेड हेडिंग यानी सूखे हुए फूलों को निकालते समय सबसे पहली गलती आप करते हैं कि इसको आप ऐसे ही छोड़ देते हैं और फूल अपने आप ही सूख कर झड़ता है। लेकिन जैसे ही फूल सूखे आप इसको काटना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसको जो काटने का सही तरीका है वो है, हमेशा आप इस सूखे फूल को 3 पत्तों के नीचे से काट करके निकालें। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इसको अभी काटा और इसके बिल्कुल नीचे 5 पत्ते हैं और एक नया शूट आपको दिखाई दे रहा है, छोटा सा। अगर आप इस तरीके से प्रूनिंग करेंगे तो नए शूट लगातार आपके पौधे में निकलते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे ही काट के निकाल देते हैं, इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर नया शूट निकल कर आता भी है तो वो जो नई ब्रांच है वो काफ़ी पतली होती है, उसके ऊपर जो बनने वाली कली है वो भी काफ़ी छोटी और बेजान सी होती है। दूसरी समस्या आपके पौधे में तब आती है जब आप सही से कटिंग नहीं करते हैं, डेड हेडिंग नहीं करते हैं। जो भी नई ब्रांच निकल कर आती है वो ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी एक ऐसी ब्रांच जहां से आगे जाकर कोई भी फूल निकल कर नहीं आता है। तो आप इस पहली चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। अब जो दूसरी चीज़ है जो कि हमारे गुलाब को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है वो है सकर ब्रांच। सकर ब्रांच यानी कि जंगली ब्रांच। जो भी गुलाब का पौधा आप खरीद कर लेके आते हैं वो ग्राफ्टेड होता है, उसके अंदर एक ग्राफ्टिंग नोड मिलेगा। ये जितने भी ग्राफ्टेड गुलाब के पौधे होते हैं वो सभी जो देसी गुलाब यानी जो जंगली गुलाब होता है, देखिए देसी गुलाब और जंगली गुलाब में अंतर होता है। जो जंगली गुलाब होता है उसी की ब्रांचेस के ऊपर ये जो ग्राफ्टिंग है गुलाब के पौधे की जाती है। तो ग्राफ्टिंग नोड के नीचे से निकलने वाली जितनी भी ब्रांच है आप उसको ज़रूर काटते रहिए, वरना ये सारी पौधे की एनर्जी को ले लेगी और सारी जो खाद पानी है ये जंगली ब्रांच ही लेता रहेगा। और ऊपर आपको कम ब्रांचेस मिलेगी, कम ग्रोथ मिलेगी, फूल भी कम मिलेंगे, कलियां भी आपके पौधे में कम मिलेगी। अब तीसरी चीज़ जिसका कि आपको ध्यान रखना है, अगर आपको अपने गुलाब के ऊपर बहुत अच्छी फ्लावरिंग चाहिए, वो ये है कि गुलाब को एसिडिक मिट्टी पसंद है। एक ऐसी मिट्टी जो कि नेचर में एसिडिक होती है, हिंदी में आप इसको अम्लीय मिट्टी कह सकते हैं। अम्लीय मिट्टी गुलाब के पौधे को पसंद है। अगर गुलाब के पौधे की मिट्टी अम्लीय होती है तभी जो भी खाद आप इसको देंगे ये पूरी तरीके से ऊपर तक पहुंचाएगी, जड़ों की ग्रोथ अच्छी होगी। मिट्टी अम्लीय होने पर ही गुलाब की जड़ें अच्छे से काम करती हैं, और जितने अच्छे से गुलाब की जड़ें काम करेंगी उतना ही खाद पानी ऊपर लेकर जाएंगी, उतनी ही नई ब्रांच, नई ग्रोथ और नए फूल आपके पौधे पर मिलेंगे। इसको एसिडिक बनाना बहुत ही आसान है। कोई भी एक ऐसी चीज़ महीने में अपने गुलाब के पौधे की मिट्टी में ज़रूर डालें जो कि पौधे की मिट्टी को अम्लीय बनाता है। जैसे कि अगर आप चाहें तो 1 से 2 चुटकी फिटकरी को पानी में घोलकर महीने में एक बार दे दीजिए। 1 चम्मच सिरका, कोई भी सिरका जो आपके पास है, चाहे वो सेब का सिरका है या फिर गन्ने का सिरका है, 1 चम्मच
पानी में घोल करके महीने में एक बार आप दे दो। इसके साथ ही अगर आप चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं तो वो भी पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाता है। आप 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल भी महीने में एक बार अपने गुलाब के पौधे में कर सकते हैं। इससे आपके गुलाब के पौधे की मिट्टी एसिडिक बनी रहेगी और आपका गुलाब कभी भी बिना फूलों के आपके गार्डन में नहीं रहेगा, हमेशा अच्छी अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो 3 सीक्रेट चीज़ें थी, इनका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तभी जितना भी खाद आप अपने गुलाब के पौधे को देंगे, वो उस खाद का फ़ायदा आपके पौधे को मिलेगा। अब आ जाते हैं हम फर्टिलाइज़र के ऊपर। गुलाब एक फीडी प्लांट है, एक ऐसा पौधा जिसमें कि लगातार खाद आपको देते रहना चाहिए, तभी गुलाब का पौधा अच्छी फ्लावरिंग करता है। फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे होममेड फर्टिलाइज़र जिनको आप अपने घर में बनाकर ही गुलाब के पौधे को देकर बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि केमिकल फर्टिलाइज़र देने से ही गुलाब के पौधे में फ्लावरिंग होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं 90% अपने गुलाब के पौधों में ऑर्गेनिक या फिर होममेड फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो वो कौन कौन से होममेड फर्टिलाइज़र हैं जो कि लगातार मैं अपने पौधों में डालती रहती हूँ, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे जो फर्टिलाइज़र आता है गुलाब के लिए, वो है चाय की पत्ती। ये जो चाय की पत्ती आप देख रहे हैं, ये उबली चाय की पत्ती है। जो आप चाय बनाते हैं, चाय की छन्नी में बच गई थी, तो इसको पहले मैंने धो लिया 3-4 पानी से। इसके अंदर अगर अदरक है उसको आप निकाल लीजिए और धूप में आपको इसको अच्छे से पहले सुखा लेना है। कम से कम 2-3 दिन आप अच्छे से सुखा कर कुछ इस तरीके से आपको ये चाय की पत्ती मिल जाएगी। इसको कम से कम महीने में एक बार आप अपने गुलाब के पौधे में ज़रूर डाल दो। 3 से 5 चम्मच तक चाय की पत्ती को आप महीने में एक बार अपने गुलाब के पौधे में दे सकते हैं। 15 दिन में एक बार भी अगर आप इसको दे दोगे तभी ये बहुत बढ़िया काम करता है। मात्रा अगर आप कम दे रहे हैं तो आप 15 दिन में भी एक बार इसको दे सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये लगभग 2 चम्मच के बराबर चाय की पत्ती थी जिसको मैं पौधे की मिट्टी में डाल रही हूँ। इसको डालने से पौधे में नाइट्रोजन की कमी नहीं रहेगी कभी भी आपके, क्योंकि ये जो सूखी चाय की पत्ती है वो नाइट्रोजन का बेस्ट नेचुरल सोर्स है। आपके किसी भी पौधे में नाइट्रोजन की कमी आ रही है, वहाँ पर ये चाय की पत्ती आप ज़रूर डाल दो। इसके बाद आता है अंडे का छिलका, जो दूसरा होममेड फर्टिलाइज़र है गुलाब के पौधे के लिए। अंडे का छिलका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है गुलाब के पौधे के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाई जाती है। इसके साथ ही इससे फास्फोरस और मैग्नीशियम भी गुलाब के पौधे को मिल जाता है। अगर आप अंडे नहीं खाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप अंडे का छिलका डालेंगे तभी आपके गुलाब के पौधे में फूल आएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखें। और भी बहुत सारे सोर्स हैं, काफ़ी सारे ग्रीन वेजिटेबल्स के फर्टिलाइज़र मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए। ये जो तीसरी चीज़ आप देख रहे हैं, ये है कंपोस्ट। कंपोस्ट कोई भी महीने में एक बार आप अपने गुलाब के पौधे में ज़रूर डालें, चाहे वो गोबर की खाद हो या फिर वर्मी कंपोस्ट हो। कोई भी एक कंपोस्ट आप अपने गुलाब के सभी पौधों में महीने में एक बार ज़रूर दें। मात्रा चाहे आप कम ही दें, 3-4 मुट्ठी दें, लेकिन दें ज़रूर आप। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है सीवीड फर्टिलाइज़र। फ्रेंड्स, ये मार्केट से आपको लेना पड़ेगा। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, लेकिन आपको ये मार्केट से ही मिलेगा। सीवीड में काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि पौधों में ग्रोथ के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए, पत्तों को चमकदार बनाने के लिए सीवीड बहुत ज़रूरी होता है। तो आप एक सीवीड फर्टिलाइज़र मार्केट से लेकर अपने पौधों में महीने में सिर्फ एक बार 1 चम्मच 10 से 12 इंच के पॉट में डाल सकते हैं। इससे पौधे में पत्तियां पीले होने की समस्या, पत्तियों के गिरने की समस्या, फिर कलियां बनने की समस्या नहीं आएगी। अब आते हैं कुछ ऐसे होममेड फर्टिलाइज़र जैसे कि केले का छिलका, प्याज का छिलका, आलू का छिलका या फिर लहसुन का छिलका। ये सारे छिलके हमारे घर के किचन में ही हमको मिल जाते हैं। ये जो छिलके हैं, इनका फर्टिलाइज़र बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आप इन छिलकों को भिगो करके इसका एक लिक्विड फर्टिलाइज़र कुछ इस तरीके से बनाकर 10 दिन में या फिर हफ्ते में एक बार अपने पौधों में डाल सकते हैं। ये जो छिलके हैं वो पोटाशियम के बहुत ही बढ़िया सोर्स होते हैं, यानी एक ऐसी चीज़ जो कि पौधों में फ्लावरिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो होता है पोटाशियम। तो पोटाशियम की कमी को पूरा करने के लिए ये छिलके बेस्ट नेचुरल सोर्स हैं। आप इनका इस्तेमाल अपने सभी फूलों वाले पौधे में कर सकते हैं। ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसको आप थोड़ा सा डाइल्यूट कर लो, यानी कि पानी मिला लो छानने के बाद, तभी आप इनको अपने पौधे के अंदर डालो। ये तो रहा पहला तरीका इसको इस्तेमाल करने का।
अब जो दूसरा तरीका है जिसमें आप इन छिलकों को स्टोर करके भी रख सकते हैं, वो ये है कि आप इन छिलकों को पहले अच्छे से धूप में सुखा लीजिए। इन छिलकों को आपको इतना सुखाना है कि जब आप इनको पीसें तो ये अच्छे से ग्राइंडर मिक्सचर में पीस जाए, इसके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अब इन छिलकों को मैं पीस करके ग्राइंडर मिक्सचर में एक पाउडर तैयार कर लूँगी और इन पाउडर को आप स्टोर करके लंबे टाइम तक रख सकते हैं, यानी होममेड फर्टिलाइज़र को आप स्टोर करके रख सकते हैं। और जैसे ही आपके पौधों को ज़रूरत हो तो आप उनका इस्तेमाल अपने पौधों के लिए कर सकते हैं। इनमें छिलके आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे छिलके मैंने लिए हैं। अगर आप अंडे नहीं खाते हैं तो अंडे आप स्किप कर सकते हैं। इसमें जो आलू के छिलके हैं वो भी कैल्शियम के बहुत ही बढ़िया सोर्स है। और आप ये देख सकते हैं कि जो मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया था, वो जो छानने के बाद छिलके बचे थे उनको भी मैंने सुखाकर इसके अंदर मिक्स कर लिया है। ये जो पाउडर आपके पास बन करके तैयार होगा, इसके अंदर सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और सभी ऐसे न्यूट्रिशन जैसे कि नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस सारे के सारे मौजूद हैं और सभी आपके पौधों को मिल जाएंगे। इनको डालना पौधों में बहुत ही आसान है। 1 चम्मच से ले करके 3 चम्मच तक आप 15 दिन में एक बार ये जो होममेड फूड है, होममेड फूड मिक्सचर जो कि आप घर पर आसानी से बनाकर अपने पौधों में डाल सकते हैं और इसको डालने से आपके पौधे में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलने वाला है। फ्रेंड्स, पीछे जो मैंने अंडे के छिलके के बारे में आपको बताया, तो अंडे के जो छिलके हैं उनकी जगह आप चॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो अंडे के छिलके हैं या फिर चॉक का पाउडर आपको महीने में सिर्फ एक बार ही डालना है। इससे ज़्यादा आपको अंडे का इस्तेमाल या फिर चॉक का इस्तेमाल अपने गुलाब के पौधे में नहीं करना है। अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर देते हैं अंडे के छिलके का, तो आप 15 दिन में एक बार दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से ही फर्टिलाइज़र को खरीदें। घर में भी काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शंस है, काफ़ी सारे होममेड फर्टिलाइज़र जिनको आप बनाकर अपने गुलाब के पौधे को दें। आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, काफ़ी सारे फूल आएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।